हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लेक्चर पढ़ाया जाएगा, सारा कंसेप्ट सिखाया जा रहा है ना। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो सर हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। सर हम लोगों ने कंटिन्यूटी पूरा पढ़ लिया, वेरी गुड, है ना। और हम लोग क्या कर चुके हैं, कंटिन्यूटी के पे जो हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। आज से क्लास में देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा स्टार्ट होने वाला है। डिफरेंशियबिलिटी क्या स्टार्ट होने वाला है, डिफरेंशियबिलिटी। और डिफरेंशियबिलिटी में जैसे कंटिन्यूटी में मैंने दो पार्ट में आपको पढ़ाया, एक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ाया, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ठीक है। सिमिलरली डिफरेंशियबिलिटी भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट देखने वाले हैं। इसके वेरी नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल। ठीक है ना, ओके सर। तो देखो डिफरेंशियबिलिटी आखिर होता क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कंटिन्यूटी क्या होता है, आप कहोगे सर कंटिन्यूटी कहां पूछना चाह रहे हो आप, किसी पॉइंट में या किसी इंटरवल में। तो मैं आपको कहूंगा चलो आज हमारा डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट चल रहा है, तो आप भी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ही बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे सर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब होता था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक ना हो। सिंपल मीनिंग है। अगर मैं कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछूंगा तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ के बारे में बताओ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है अगर किसी पॉइंट कर्व का, किसी ग्राफ का आपको, लेट से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ओके सर। अगर मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, मैं बोलूंगा लेट से किसी पॉइंट मान लो x इक्वल टू सी पे, है ना। क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर कंटिन्यूअस है, देख के ही हम बता सकते हैं क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा है। हां, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे ग्राफ आप देख के बता रहे हो कंटिन्यूअस है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको बोलते हैं कि चेक करते हैं। तो आप बोलोगे सर सिंपल है ना, राइट हैंड लिमिट निकालो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है, और सर एफ ऑफ जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, लेट्स से x इक्वल टू सी पे चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ सी, सर ये तीनों अगर इक्वल है और सर ये तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, तो सर क्या बोला जाता था, सर फंक्शन को ना कंटिन्यूअस बोला जाता था। बोलो यस और नो, कंटिन्यूअस का यही कंडीशन होता था, यस सर यही होता था। आज से क्लास में हम लोग देखने वाले डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट। तो डिफरेंशियबल का क्या मीनिंग होता है, देखो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यहां पे कहीं ना कहीं अगर आपको मैं बताऊं किसी पॉइंट पे, तो इसका दो मीनिंग होता है। एक हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है, जनरली रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसा करते थे ना, यस दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएशन जो हम लोग देखे थे वहां पे फिजिक्स में, ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों ने मैकेनिक्स में देखा होगा, है ना। तो यहां मैथ्स में एक और दो मीनिंग हम देखने वाले हैं। एक तो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब, और एक होता है ग्राफिकल मीनिंग। अगर मैं यहां पे बताऊं आपको, वो तो फिजिकल मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ग्राफिकल मीनिंग जो होता है ना डिफरेंशियबिलिटी का, वो किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे मैं अगर बोलूं डिफरेंशियबल है या नहीं है, इसका मतलब होता है, सुनना ध्यान से, यूनिक टेंजेंट होना। मतलब सर, मतलब अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं एक ही टेंजेंट बना पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये जो ग्राफ है डिफरेंशियबल है, नथिंग एल्स। हो गया, टॉपिक खत्म, इतना ही था। है सर, जी सर, लेकिन रुको रुको जरा सब्र तो रखो। ये तो मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग बताया, लेकिन सर मैथ्स में जैसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे चेक करेंगे, अभी पूरी क्लास में वही कर सीखने वाले हैं और पूरे क्लास में उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ओके सर। तो डिफरेंस कंटिन्यूअस का मतलब होता है ग्राफ ब्रेक ना हो, डिफरेंशियबल का मतलब होता है ग्राफ के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन पाए। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट बन गया तो नॉट डिफरेंशियबल होगा। डिफरेंशियबिलिटी यही बताता है कि यूनिक टेंजेंट का क्राइटेरिया बताता है, यूनिक टेंजेंट का टेंडेंसी बताता है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यही होता है। ओके, ठीक है सर, डन डन सर। तो सुनो, तो यहां पे मैंने आपको दिखा रहा हूं, यहां पे दो मीनिंग होता है। अब ये सर कहोगे ये तो डेरिवेबिलिटी लिखा हुआ है, सेम चीज है, डिफरेंशियबिलिटी बोलो या डेरिवेबिलिटी लिखाऊं, सेम चीज है, ठीक है सर। तो यहां पे दो मीनिंग है, एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, एक फिजिकल मीनिंग है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया यूनिक टेंजेंट वाला क्राइटेरिया, ठीक है। फिजिकल मीनिंग का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो आप फिजिक्स में यूज किए हो, मैकेनिक्स में, वो स्टार्टिंग में जो पढ़े थे 11th में मोशन चैप्टर में, है ना, ठीक है सर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिक टेंजेंट होना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब होता है, यूनिक टेंजेंट होना, ठीक है सर। लेकिन सर ये तो कुछ और लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ड्रॉन टू द कर्व इट एग्जिस्ट, है ना। यही ये जो लिखा हुआ है, यही ये कह रहा है यूनिक टेंजेंट होना।
स्लोप एग्जिस्ट करना, बता रहा हूं ये क्या चीज है, स्लोप एग्जिस्ट करना, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो, या फिर आप इसी को ना और करके लिख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, स्टार्टिंग के 10 मिनट आप ध्यान से सुनो, चमकना स्टार्ट हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है ना, ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू ए इफ इट एग्जिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो यूनिक टेंजेंट। क्या बोलोगे? यूनिक टेंजेंट। कहां पे सर? कहां पे? यूनिक टेंजेंट कहां पे? एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए कहां पे? एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, ओके सर। फिजिकल मीनिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, जो कि हम लोग फिजिक्स में देखते थे, और जब इस चैप्टर के ना आप एओडी में चलोगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो 6 चैप्टर है, तो वहां पे देखना हम लोग इसको यूज करेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है सर, तो जल्दी से ना इसको लिख लो, फिर मैं आपको ना थोड़ा सा ना ग्राफ वगैरह बना के मैं समझा रहा हूं मैथमेटिकली कैसे हम लोग चेक करेंगे कोई फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कंटिन्यूटी में हम लोग क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होता था तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, एफ ऑफ वो दैट पॉइंट का, जैसे एफ ऑफ ए निकालते थे, और तीनों इक्वल हो और फाइनाइट हो तो बोलते थे फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे उस पॉइंट पे चेक करेंगे बताता हूं। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके ना इसको लिख लो, है ना, फिर एक पेज खोलो और वहां पे अपन ग्राफ बनाने वाले हैं, तो जल्दी से इसको लिखो। तो लिख लिए यार? सर लिख लिए, ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाओ अपन ग्राफ बनाते हैं और जल्दी से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। प्लीज ग्राफ बनाइएगा आप लोग भी मेरे साथ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा, एक मिनट मेरे को व्हाइट कलर से लिखना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम तो हमारा वाई एक्सिस मान लो हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, चलो सही है। और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दिया, सुनते जाना ध्यान से। अब मान लो मैंने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, है ना, मेरा एक ग्राफ है ये, ठीक है, ठीक। कोई पॉइंट मान लो, लेट से एक पॉइंट है ये, ठीक है, एक पॉइंट ये है जिसकी एक्स कोऑर्डिनेट ये मान लो c,0 लिखा हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, लेट से इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है, तो जिस पॉइंट पे सामने वाला पूछेगा मेरे से इस पॉइंट पे फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ऑब्वियसली सर देख के ही लग रहा है कंटिन्यूअस, ग्राफ टूट नहीं रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे देखते जाओ ध्यान से, है ना। ये हो गया, मान लो इसके ना h डिस्टेंस पे कोई h है, एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, h इक्वल टू डिस्टेंस पे मान लो एक दूसरा पॉइंट ग्राफ में मैं लेता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, एक दूसरा पॉइंट लेता हूं, और लेट से दिस इज, ठीक है। प्लीज यहां पे थोड़ा देर देखिएगा, है ना, और मैं ग्राफ मुझे बताना कैसा बना रहा हूं, है ना। मेरी फोटो कितनी अच्छी बन रही है बताइएगा, मतलब मेरी नहीं, मैं जो बना रहा हूं उसकी फोटो, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो ये वाला लेट से इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं c से h डिस्टेंस आगे है तो c प्लस h बोल दो, और मेरे दोस्त इसको क्या क्या बोल दो, c माइनस h बोल दो, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, यहां पे भी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ओके। अब रुक जाओ, अभी ग्राफ पे आता है, अभी कुछ थोड़ा ना अपन पुरानी बातें पूछता हूं मैं तेरे आप लोग से। y इक्वल टू मान लो f ऑफ x है, ठीक है, इसका मान लो कहीं कुछ ग्राफ है, ठीक है, मान लो लेट से ये वाला पॉइंट है 2,0, तो मुझे बताओगे, और ये वाला ग्राफ मान लो इसका इक्वेशन है लेट से मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं ऐसे ही, मान लो इसका ग्राफ है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग से अगर मैं पूछूं, प्लीज यहां देखिएगा, मुझे ये वाला पॉइंट बताओ, आप क्या कहोगे, सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा सर, और जो वाई कोऑर्डिनेट है ना सर उसको आप एफ ऑफ 2 बोलो, ठीक है। मतलब कैसे, एक्स की जगह पे वाई का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो x की जगह पे आप क्या कर दो, 2 रख दो, तो f ऑफ 2 बोलो, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 4, और 4 12 प्लस 1 13, 2,13 आ जाएगा। आया सर, कैसे आ गया, अरे बेटा ये ग्राफ है, इस ग्राफ का मान लो इक्वेशन है ये, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लेते हैं इन जनरल, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मैं इसी को इसका पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पूछूं तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तभी तो चेंज होगा जब लेफ्ट या राइट जाऊंगा, तो जस्ट मैं वर्टिकल ऊपर गया हूं तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, बस वाई कोऑर्डिनेट देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसी पॉइंट जब ये ग्राफ, जब ये लाइन वाई को टच करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो सर वो तो 2 ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट पूछना होगा तो आप कहोगे सर ये जो 2 है ना इसको ग्राफ के इक्वेशन में रख दो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एफ ऑफ 2 हुआ, वही हुआ ना, हाँ सर। तो उसी तरह मेरे दोस्त, अगर मैं मान लो इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं मैं इस पॉइंट को, लेट से मैं इसको ना ए मान रहा हूं, ठीक है, ओके सर। और तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, एक्स कोऑर्डिनेट तो c प्लस h होगा सर,
और वाई कोऑर्डिनेट ना सर एक्स में रख दो। अच्छा ये ग्राफ नहीं लिखा हूं मैं, ये मान लो ग्राफ है किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। ठीक है, किसका है ग्राफ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। तो सर क्या करो यहां पे ना क्या हो जाएगा, c प्लस एच हो जाएगा। बोलो होगा ना, अरे y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x की वैल्यू रख दो फंक्शन में, है ना, जैसे ये मैंने निकाला। उसी तरह यहां पे बताओ, इस पॉइंट को मैं कुछ देर के लिए b मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, b। ठीक है, और अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो बताओ क्या होगा, सर x कोऑर्डिनेट तो सर c माइनस एच होगा और y कोऑर्डिनेट ना सर f ऑफ c माइनस एच होगा। बोलो यहां तक में कोई दर्द, कोई तकलीफ, सर बिल्कुल नहीं। मैंने a, b और c ये तीनों निकाल लिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। x कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट और ये सब निकल गया। अच्छा c का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर c का x कोऑर्डिनेट ना सर लिख देता हूं, सर x कोऑर्डिनेट तो c ही होगा और y कोऑर्डिनेट ना सर f ऑफ c होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अच्छा बताया आपने। यहां तक में दिक्कत, इस ग्राफ में कोई दिक्कत आई आपको, नहीं आई। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ना यहां पे ना स्ट्रेट लाइन बनाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ना स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। सर कैसा स्ट्रेट लाइन, देखो a और c को मिलाओ, ठीक है, मैच किया मैंने। ठीक है, यहां से मैंने b और c को मैच किया, देखते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, मैंने a और c को मैच किया और b और c को मैच किया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो AC की लाइन दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, इसका स्लोप क्या होगा, सर स्लोप तो सुने हैं सर, अरे स्लोप 11th क्लास, स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर मुझे 2 पॉइंट पता होता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर मुझे 2 पॉइंट पता होता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। लेट से एक पॉइंट है x1 y1, है ना, और एक पॉइंट मान लो x2 y2 है, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से, फास्ट। सर इसका जो स्लोप होगा ना, जिसको m बोलते हैं, m ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ जो ए बी हो जाएगा सर, y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब y1 माइनस y2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। या फिर इसी को दुनिया वाला ना उल्टा कह सकते हो आप, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, डाउट आया क्या, नो डाउट, याद आ गया, मैं ये याद करवा दिया आपको। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो आप इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो सुनो देखो ये हम निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहां पे अगर आपसे पूछूं कि मुझे ना आप लोग ना ये बताओ, स्लोप ऑफ लाइन AC बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर अरे सिंपल है सर, इस लाइन पे 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट A एक पॉइंट C, दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो पहले, y1 माइनस y2। चलो इसको y1 x1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको मैंने x1 मान लिया, ये y1 हो गया, इसको मैं x2 y2 अगर मान लूं तो y1 माइनस y2 बोलो या y2 माइनस y1 बोलो चलेगा। तो अगर मैं y1 माइनस y2 बोलता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ, क्या होगा यहां पे बताइएगा, ये हो जाएगा सर f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c। ठीक है, ओके ओके सर, और अपॉन में बोलो क्या होगा, सर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब c प्लस एच और माइनस में क्या है c। तो यहां से आपको c और c कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, सुनते जाना, c और c कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यस सर। तो बताओ स्लोप ऑफ AC क्या आ गया, हेलो 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 प्लीज जल्दी से बताइएगा सर, स्लोप ऑफ AC जो है वो आ गया सर f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c और अपॉन में कितना हो जाएगा h। ठीक है, ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ AC आ गया, क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ AC आ गया। अब सिमिलरली आप लोग बताओ मुझे, सिमिलरली अगर मैं बोलूं, सिमिलरली मैं स्लोप ऑफ क्या निकालूं मैं, सिमिलरली क्या, स्लोप ऑफ ना CB बताओ क्या होगा। सर स्लोप ऑफ BC बोलो या CB बोलो, तो बोलो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब f ऑफ c माइनस एच। देखो इसको रफ करो इसको भी रफ कीजिएगा। जैसे मान लो इसको मैंने ले लिया सॉरी, ये x1 y1 मान लो इसको, और यहां पे x2 y2 मान लो, तो क्या होगा y1 माइनस y2, मतलब क्या लिखूंगा, f ऑफ c प्लस एच माइनस ऑफ क्या, f ऑफ c। ठीक है, और अपॉन में बोलिए क्या होगा सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्या लिखूंगा मैं, c प्लस और माइनस c, देखिएगा c c कैंसिल हो रहा है, बोलो हाँ सर, तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ऑफ h आएगा, माइनस ऑफ h आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ h आ गया सर। तो सर यूनिट टेंजेंट तो आपने बैठाया वो कहां है, अभी रुको बता रहा हूं ना सॉरी। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया स्लोप ऑफ BC। यहां तक तो में कोई दिक्कत, नो दिक्कत।
ठीक है, तो जल्दी से लिख लो, तो इसको फास्ट यहां तक लिखो, फिर आगे समझाता हूं। जल्दी से लिखियो, तो है ना, लिख लियो यहां तक, जल्दी जल्दी, फास्ट, है ना, फास्ट फास्ट लिख लिए। अब सुनिएगा सर, आपने बताया है डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यूनिक टेंजेंट बनना, एक टेंजेंट बनना। ऐसा मत सोचना सर यूनिक टेंजेंट मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं, हाँ एक से ज्यादा टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा ना, तो ग्राफ उस पॉइंट पे ना डिफरेंशियबल नहीं कहलाता है। ठीक है सर। सर मान लो एक से कम टेंजेंट बने, तो मतलब आप कह रहे हो कि एक भी टेंजेंट नहीं बनना, हाँ सर, तो भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। एक भी टेंजेंट किसी ग्राफ पे नहीं बनना, इट मींस वो जो ग्राफ है ना वो है ही नहीं उस पर्टिकुलर जगह पे। मतलब सर आप खुद बताओ ना मुझे, मैं अगर आपको बोलूं कि इस पे कोई ऐसा पॉइंट बताओ इस ग्राफ पे जहां पे एक भी टेंजेंट हम नहीं बना पाएंगे, तो कोई इस ग्राफ पे कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट नहीं बनेगा? ऑब्वियसली हर जगह सर एक टेंजेंट लाइन तो बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पे ना याद रखिएगा डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है एक टेंजेंट बनना, एक से ज्यादा टेंजेंट बनेगा तो डिफरेंशियबल नहीं होगा। अभी जो मैं करवा रहा हूं ना मैथमेटिकली कैसे हम लोग चेक करेंगे ना वो करवा रहा हूं। जैसे देखो सर कोई सर ना आपके मन में आ रहा होगा सर कोई ऐसा ग्राफ बना के दिखाओ ना जहां पे ना एक से ज्यादा टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, दिखाता हूं। जैसे ये वाला ग्राफ है, इसके हर पॉइंट पे ना आप एक ही टेंजेंट बना पाएंगे, जैसे एक टेंजेंट बना पा रहे हो इस पॉइंट पे, क्या एक टेंजेंट बना पा रहे हो। ठीक है, अब मैंने मान लो एक ग्राफ ये दिखाया आपको, ये ग्राफ है एक्चुअल में ना ये मान लो y इक्वल टू मॉड एक्स का अगर मैं आपको ग्राफ बनाना चाहूं तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स का लो ग्राफ बन गया। ठीक है, अब अगर मैं x इक्वल टू 0, ये क्या है जानते हो, ये x इक्वल टू 0 है, अगर मैं बोलूंगा इस पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं। मैं इसको ना फ्रेज से बना के आपको दिखाता हूं। देखो अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, इस शेप का है, कॉर्नर पॉइंट है उसमें, ठीक है, तो अगर मुझे कोई कहेगा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, लो एक टेंजेंट बना दिया, लो एक टेंजेंट ये बना दिया, लो एक टेंजेंट ये बना दिया, बहुत सारे टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, ग्राफ टूट नहीं रहा है, कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशियबल नहीं है क्योंकि मोर देन वन टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है जनरली हमेशा कॉर्नर पॉइंट किसी भी ग्राफ में अगर कोई कॉर्नर पॉइंट बना तो देखो ये कॉर्नर पॉइंट है, तो यहां से एक से ज्यादा टेंजेंट बनना कंफर्म बनेगा, कंफर्म एक से ज्यादा टेंजेंट बनेगा। ठीक है, ओके सर, तो अभी फिलहाल हम लोग यहां आते हैं, फोकस अपना यहां रखते हैं। देखिएगा अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना फंक्शन को ना एट एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशियबल बताना है, आप कहोगे सर डिफरेंशियबल मतलब वहां पे एक ही टेंजेंट बनना, बिल्कुल। तो सर इससे कैसे चेक करेंगे, देखो बता रहा हूं। मान लो ये जो ए है ना, ये ए टेंड कर रहा है सी की तरफ, मैं ए धीरे धीरे मान लो सी की तरफ बढ़ रहा है, प्रोसीड कर रहा है, तो किसी टाइम ए मान लो यहां आ गया, ठीक है, और अगर यहां आ गया तो मैं बोलूंगा यहां पे एक कॉर्ड बनेगा, ऑब्वियसली सर ये कॉर्ड बन गया। अगर ए यहां है तो यहां पे देखो एक कॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा, ये छुटकू सा वाइट सा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कॉर्ड है या फिर बोलो सेकेंट है। ठीक है सर, अगर मान लो किसी टाइम सॉरी किसी टाइम पे ना ए यहां आ जाएगा तो यहां पे भी सर देखो एक बहुत छोटा सा कॉर्ड बन रहा है। ठीक है, इसी तरह किसी टाइम पे ना ए एग्जैक्ट सी पे नहीं आएगा, लगभग सी के बराबर होगा, तो यहां पे जो कॉर्ड मैं बनाऊंगा ना, यहां पे जो मैं कॉर्ड बनाऊंगा ए और सी को ज्वाइन करने वाला, देखो वो टेंजेंट के जैसा दिख रहा है ना। देखो एकदम जो ए है ना चलकर धीरे धीरे चलकर ना एकदम जब सी के पास आ जाएगा, एकदम सी के बहुत करीब होगा ना, तो ए और सी को ज्वाइन करने वाला जो मैं कॉर्ड बोलूं या सेकेंट बोलूं, देखो ऐसा नहीं समझना कॉर्ड जो है सर्कल में ही बनता है, ये सर एक कॉर्ड है सर्कल का, ऐसा नहीं, इसको कॉर्ड कहीं भी, ये जैसे ये हो गया, ये ग्राफ है, कोई ग्राफ है, लो एक कॉर्ड बन गया, या फिर इसी को ना सेकेंट भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेकेंट। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ तो रहा है सर, थोड़ा बहुत आ रहा है सर, क्वेश्चन करवाओगे तो और चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा। तो जब मैं बोलूंगा ए चलकर धीरे धीरे ये इस ग्राफ पे चलकर ना ए को मैं एकदम सी के एकदम करीब ले आऊंगा, देखो एकदम डॉट वाइट वाला देखो है ना, करीब आ गया, तो ए सी को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो कहीं ना कहीं वो जो सेकेंट है या वो जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के जैसा दिख रहा है। अरे हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह मैं कहूं ये जो बी है ना, मान लो बी भी सी की तरफ टेंड करेगा, बी भी क्या करेगा, सी की तरफ धीरे धीरे टेंड कर रहा है, मतलब बी मान लो अभी यहां है तो बी यहां आ गया, बी जैसे ही यहां आएगा तो यहां पे एक कॉर्ड बनेगा, देखो। ठीक है, अच्छा, फिर मान लो बी चलकर ना मान लीजिए यहां आ गया ये बी है ये सी है, तो यहां पे फिर एक क्या बनेगा, एक कॉर्ड बनेगा, बोलो। ठीक है, तो जैसे जैसे बी जो है सी के तरफ टेंड करेगा तो किसी टाइम पे बी मान लो एकदम करीब आ गया, एकदम ए के एकदम बहुत पास आ गया, बी क्या है, एकदम ए के क्या है, बहुत करीब आ गया है ना, एकदम एग्जैक्ट यहां पे है, समझो एकदम बहुत पास में है,
तो बताओ यहां पे अगर मैं ये मान लो लेट से ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है सर सी है, तो अब मैं एक कॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा इनको ज्वाइन करने वाला। अरे सर ये टेंजेंट के जैसा दिखे एकदम, टेंजेंट टेंजेंट। यहां देखना, ये जब ए आया तो ये एक टेंजेंट बना, ठीक है, और जब सी एकदम करीब आ गया तो ये भी एक टेंजेंट बन गया कहीं ना कहीं। अरे सर यहां ना बी के करीब आने से जो टेंजेंट लाइन बना और ए के करीब आने से जो टेंजेंट लाइन बना सर, दोनों ना ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है सर। बस यही तो काम है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गया, मतलब ओवरलैप कर रहा है कहीं ना कहीं। मतलब सर वो तो एक ही लाइन हो गया। हाँ एक ही लाइन हो गया, तो सर वो तो एक ही टेंजेंट कहलाएगा, बिल्कुल एक ही टेंजेंट कहलाएगा। अच्छा सर अब समझ में आया कि किसी पॉइंट ए पे कैसे टेंजेंट पता करते हैं, समझ में आ रहा है। एक ही टेंजेंट कैसे पॉसिबल है, कैसे पता करते हैं सॉरी, समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है सर। तो मैं कह रहा हूं मान लो किसी भी ग्राफ पे हम, कोई भी ग्राफ हो सॉरी कैसा भी ग्राफ हो, है ना, और उस ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट आपको चेक करना है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको चेक करना है सी पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसके आजू बाजू दो पॉइंट पकड़ो, ठीक है सॉरी, दो पॉइंट पकड़ो और इन दोनों पॉइंट को, जैसे मान लो लेट से ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है अपना, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, ये मान लो ये बीच वाला जो था ये सी था, ठीक है, ये सी था। और अगर मैं बोलूं ए सी को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, एक बी सी को ज्वाइन करने वाला लाइन है, ए सी और बी सी को ज्वाइन करने वाला लाइन है, तो दोनों लाइन में टेंजेंट बन जाएगा। देखो एसी को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड बनाऊंगा मैं, कॉर्ड बनाऊंगा, सेकंड बनाऊंगा, टेंजेंट जैसा दिख रहा है। बीसी को ज्वाइन करने वाला ये भी देखो टेंजेंट जैसा दिख रहा है, और दोनों ओवरलैप कर गया, दोनों क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो मतलब क्या हो गया, यहां पे एक ही टेंजेंट बना, तो मतलब अच्छा एक टेंजेंट मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। अब सुनिए कॉर्नर पॉइंट लेके दिखाता हूं मैं आपको, एक ना कॉर्नर पॉइंट वाला दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से प्लीज, यहां ध्यान दीजिएगा। मान लो ग्राफ ऐसे करके कुछ यूं करके ऐसे आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है, तो इस पॉइंट पे कोई बोलेगा ना मुझे, ऐसा नहीं मत समझना कि कोई ग्राफ अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है तो वही ग्राफ दूसरे पॉइंट पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे ना x इक्वल टू सी पे, तो ग्राफ यहां पे डिफरेंशिएबल होगा, एक ही टेंजेंट बनेगा, इसके आजू बाजू जस्ट एक पॉइंट लो और कॉर्ड बनाओ, तो जो लिमिटिंग कॉर्ड होगा या लिमिटिंग सेकेंट होगा वो टेंजेंट का काम कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं मान लो लेट से ये वाला पॉइंट आ गया, मैं देखिएगा ध्यान से, थोड़ा देर सब रखो, थोड़ा देर देख लो आप लोग, है ना, ये x इक्वल टू मान लो लेट सी है, ये पॉइंट है। अगर मैं इसके जस्ट इधर और जस्ट इधर मान लो इन दोनों को मैं मिलाया, देखिएगा यहां ध्यान से लेट से ये पॉइंट सी है और इसके बहुत पास में ना एक पॉइंट मान लो क्या है, इसके बहुत पास में ना एक पॉइंट ए है और बहुत पास में एक पॉइंट बी है मान लो। अगर मैं इसको ज्वाइन किया तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, देखो, और मैं बी और सी को, बी लेफ्ट साइड में, बी और सी को ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, दो टेंजेंट दिख रहा है, तो कैसे बोलेंगे यहां पे यूनिक टेंजेंट है। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखो एक ही टेंजेंट बनेगा, एक ही टेंजेंट बन रहा है। कॉर्नर वाले में क्या दिखा मुझे, कुछ भी कर लूंगा ना मैं, ए सी, अगर ए उस साइड है और सी यहां है तो ज्वाइन करेगा लाइन ऐसा, बी जस्ट इधर है तो ज्वाइन करेगा, तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, टेंजेंट तो है ए और सी को मिलाने वाला लाइन भी टेंजेंट है, बी और सी को भी मिलाने वाला लाइन टेंजेंट है, लेकिन ये दो अलग अलग टेंजेंट है। लेकिन यही चीज मैं यहां पे बनाऊं ना, एकदम पास लाऊं, ए सी को ज्वाइन करने वाला टेंजेंट सर ऐसा बनेगा, ये ए है बेटा, ये बी है और ये बीच में मान लो सी है, और बी और सी को ज्वाइन करने वाला भी टेंजेंट जैसे यहां बनाऊंगा तो ऐसे ओवरलैप करेगा। तो यहां पे ऐसे वाले पे, यहां पे मुझे दिख रहा है यूनिक टेंजेंट और यहां पे क्या दिख रहा है, दो टेंजेंट। तो यहां पे ग्राफ डिफरेंशिएबल है, बट इस पॉइंट पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। आया क्या सर, आ गया। इसका मतलब सर अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है जैसे इस पॉइंट पे x इक्वल टू सी पे, तो जस्ट लेफ्ट और राइट में कोई पॉइंट, दो पॉइंट लो, और जैसे जैसे वो पॉइंट, जैसे लेट से ये a है ये b है, तो a अगर c की तरफ, a है b है और ये पॉइंट c है जहां पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, a अगर c की तरफ टेंड कर रहा है, a धीरे धीरे चलकर c की तरफ आ रहा है, b जो है धीरे धीरे चलकर c की तरफ जा रहा है, और एक निश्चित पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू पे आने के बाद अगर मैं टेंजेंट बनाऊं और एक ही टेंजेंट बने, मतलब जो सेकेंड बनेगा वो टेंजेंट बन का काम करने लगे, समझ में आ रहा है, तो हम लोग तब कहेंगे, क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है ना वो क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। आ गया सर, आया। तो देखो,
तो जैसे जैसे यहां देखिएगा, जैसे जैसे ए प्रोसीड करेगा, टेंड करेगा सी की तरफ, बी टेंड करेगा सी की तरफ, इट मींस क्या, ए जैसे जैसे सी की तरफ जा रहा है, बी जैसे जैसे सी की तरफ जा रहा है, इट मींस ये डिस्टेंस कम हो रहा है। हाँ सर, ए जैसे जैसे सी की तरफ जाएगा तो ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है सर, ये वाला डिस्टेंस h है, ठीक है, क्या है, h है, ठीक है सर, h है। तो जैसे जैसे ए सी की तरफ जाएगा, बी सी की तरफ जाएगा, तो h क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा सर, ऑब्वियस कम होगा। तो h क्या होगा, h टेंड टू कम होगा, मतलब धीरे धीरे ये डिस्टेंस जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। एग्जैक्ट मत कर देना, नहीं तो एग्जैक्ट नहीं कर देना है, एग्जैक्ट जीरो मत कर दो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, है ना, थोड़ा सा इधर रहेगा और ये बी और सी। तो जैसे जैसे ए टेंड टू सी करेगा, बी टेंड टू सी करेगा, मतलब ये जो h है मेरा, ये टेंड टू जीरो होगा। आ रहा है समझ में? तो मतलब कहने का ये है यहां से मतलब ये हम लोगों ने समझा, देखो इधर से क्या लिखा हुआ है, जैसे ये h टेंड टू जीरो होगा, मतलब क्या, ये जो मेरा राइट साइड से, मतलब जो ए धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ा, सी की तरफ बढ़ा, मतलब क्या देखिएगा, ये जो मेरा क्या है, किसका स्लोप है बेटा, ये किसका स्लोप लिखा हुआ है सर, AC का, किसका, AC का। मान लो ए यहां पे है, ए कहां है, यहां पे है, ए और सी का स्लोप ये है। एक्चुअल में अभी जो लिखा हुआ है ना, ये ए और सी का स्लोप है, जब ये सी यहां है, ए यहां है। जैसे मैं यहां पे, जैसे यहां पे मैं कहूंगा दुनिया वाले को, जो मेरा h है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये AC का स्लोप हो जाएगा, ए यहां आ जाएगा। जैसे ही मैं बोलूंगा ये किसका स्लोप है, तो सर ये B और C का स्लोप है, ठीक है। मैं दुनिया वाले को बताऊंगा कि जो मेरा h है ना, धीरे धीरे जीरो हो रहा है, टेंड टू जीरो हो रहा है। जैसे जैसे h मेरा जीरो हो रहा है, B चलकर C की तरफ जा रहा है, एक निश्चित पॉइंट आने के बाद अगर टेंड टू जीरो होगा और मैं वहां पे सेकेंड बनाऊं और वो टेंजेंट बन जाए, तो मतलब क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो मैं यहीं से कहूंगा आपको, मैं कहूंगा सो इफ क्या, a टेंड टू c, अगर a टेंड टू c करेगा तो h टेंड टू जीरो होगा। सो मैं कह सकता हूं इन दैट केस जो मेरा स्लोप ऑफ क्या होगा बेटा, AC होगा। स्लोप ऑफ कौन सा लाइन, AC लाइन। देखो स्लोप ऑफ जो मेरा AC लाइन होगा वो क्या बनेगा सर, वो जो बनेगा ना, वो बनेगा लिमिट h टेंड टू जीरो। सर ये लिमिट क्यों लगाएं क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है, वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब उस पर्टिकुलर लिमिट पे रहना है हमें, है ना, कहां रहना है, एकदम एकदम इस लिमिट पे रहना है। h जीरो हो जाएगा था तो a तो c पे ही आ गया ना, दोनों तो क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट हो जाएगा, कोइंसाइडिंग पॉइंट हो जाएगा। कोइंसाइडिंग पॉइंट नहीं रखना है, एक लिमिटिंग वैल्यू पे रखना है उसको, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा f ऑफ c प्लस h तो है, माइनस ऑफ क्या था, f ऑफ c था, और अपॉन में क्या था, h था। लेट मी चेक, हाँ सर वही लिखा हुआ था, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, एंड अगर मैं कहूंगा इफ B धीरे धीरे C की तरफ टेंड करेगा, कहने का मतलब है मेरा H धीरे धीरे क्या होगा, B और C के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे जीरो होगा, मतलब टेंड टू जीरो होगा। तो मतलब ये जो स्लोप ऑफ BC होगा वो क्या हो जाएगा, वो वही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है सर, लिमिट H टेंड टू जीरो f ऑफ C माइनस H माइनस ऑफ f ऑफ C, और अपॉन में क्या होगा, माइनस H। सर हुआ क्या, दोनों तो सेम ही चीज लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है सर वही लिखा हुआ है, बस एक एक्स्ट्रा ये आ गया। बिल्कुल सर, जो ये लिखे हैं डब्बे में स्लोप ऑफ BC वही तो है, ये भी स्लोप ऑफ BC डब्बे में। अब आ जाओ, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC आ गया, AC और BC का स्लोप आ गया। और जब ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल कब होगा, जब h टेंड टू जीरो होने पर, जैसे जैसे h जीरो की तरफ बढ़ रहा है और AC और BC का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब यूनिक टेंजेंट होगा। मैंने क्या बोला, अभी ये AC का स्लोप अलग है, BC का स्लोप कुछ और है। जैसे जैसे h जीरो होगा, A चलकर यहां आएगा, तो यहां पे अगर मैं सेकेंड लाइन बनाऊंगा जो कि टेंजेंट बन जाएगा, B जैसे जैसे C की तरफ बढ़ेगा, मतलब h धीरे धीरे जीरो होगा, इट मींस यहां पे जो सेकेंड लाइन बनेगा मतलब वो टेंजेंट बन जाएगा, तो उसका स्लोप हो जाएगा। तो h टेंड टू जीरो होने पर जैसे जैसे h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे h जीरो हो रहा है, ये जो A है चलकर C की तरफ आ रहा है, तो एक टेंजेंट लाइन बन रहा है, उसका स्लोप कुछ बना। B जैसे जैसे C की तरफ आ रहा है, मतलब h जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पे B, अब B मान लो यहां पे है, तो BC का स्लोप अगर जो भी आया है ना, और अगर ये दोनों मान लो इक्वल है, क्या है, ये दोनों अगर इक्वल है, कब इक्वल होगा, जब सर ये दोनों जो टेंजेंट अभी आपने बताया, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, ओवरलैप करेगा। ओके, तो मैं अगर ये दोनों, यहां से समझ में आ गया ये चीज, तो अगर यहां पे हम कह सकते हैं इफ, यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं इफ स्लोप ऑफ AC है ना इक्वल टू स्लोप ऑफ BC हो जाए, कब, व्हेन
व्हेन h टेंड टू 0, तो ये दुनिया वाले को क्या बताएगा? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स क्या? जो मेरा सेकेंड एसी है, सेकेंड एसी एंड सेकेंड क्या, सेकेंड बीसी बिकम्स क्या बन जाएगा बेटा? बिकम्स सेम टेंजेंट, बिकम्स सेम टेंजेंट लाइन ऑन किस पे? ये ग्राफ ऑन y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू सी। बोलो समझ में आया मैंने क्या लिखा? जैसे जैसे अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इफ स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, व्हेन जब h टेंड टू 0 होने पर, अगर एक्चुअल में स्टार्टिंग में इनका स्लोप इक्वल नहीं है, लेकिन h टेंड टू 0 होने पर अगर इनका स्लोप 0 हो जाएगा, इट मींस सेकंड AC जो स्टार्टिंग का सेकंड AC था, सेकंड में कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक सेकंड लाइन है, ठीक है, या कॉर्ड भी बोल सकते हो आप। सेकंड AC एंड सेकंड BC बिकम सेम टेंजेंट। थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग यहां पे गंदी है, एक बार ध्यान दीजिएगा। बिकम सेम टेंजेंट बन जाएगा, सेम टेंजेंट लाइन ऑन ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू c। और सेम टेंजेंट मतलब एक टेंजेंट मतलब यूनिक टेंजेंसी, मतलब डिफरेंशिएबल, इसी को कहते हैं। हो गया बस, ठीक है। तो यहां से आप लोग को क्या लिखना है? पहले तो आप इसका फोटो बनाएंगे हैं, आई होप बना लिए हैं। ये लिखना अभी है ना, ग्राफ उस समय नहीं बनाए थे, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है, ये लिख लिए, है ना। तो यहां से हमने क्या सीखा कि कोई भी ग्राफिकल मेथड्स में मतलब क्या हो गया? सेम टेंजेंट बनना, ठीक है, ये लिख लिए क्या? अब सुनो, तो यहां से हम कह सकते हैं, सो प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, सो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल, सो फॉर y इक्वल टू एफ एक्स लिख दो ऐसा, सो फॉर क्या? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, एट x इक्वल टू सी, क्या होना चाहिए? लिमिट x मत लिखो, ये h लिखो, h टेंड टू 0 f ऑफ क्या? c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन क्या? h इक्वल होना चाहिए लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन में क्या? माइनस h, ठीक है, अपॉन में क्या? माइनस h। चलो जी सर, ये चीज समझे, अपॉन में दोनों मतलब अलग अलग सेकेंड का टेंजेंट क्या हो गया? स्टार्टिंग में देखो मैं ये रफ कर रहा हूं, यहां देखिएगा प्लीज, यहां देखिएगा, अरे कुछ ज्यादा ही नीचे बैठ गया है ना। ये दोनों अगर नहीं था तो ये AC और BC का अलग अलग टेंजेंट स्लोप था। h टेंड टू 0 होने पे अगर दोनों की वैल्यू सेम होने लगे तो हम क्या बोलेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c पे, ठीक है। सॉरी माफ करना। h क्या है सर? h क्या है? इसके बारे में लिख लीजिएगा, h क्या है? इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h क्या है? एक बहुत छोटू पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों का? क्या यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ? सर नहीं, ठीक है। अब इसमें आप लोग को लिखना क्या है? इसको पहले लिखिएगा, है ना, इसको लिखो। अब सुनो, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको कहूं, देखिएगा ध्यान से, ये लिख लिए। अब सुनना, मैं एक ट्विस्ट लाता हूं यहां पे, मैं इसी को एक ऐसे लिख रहा हूं, तो आप मुझे बताना, जैसे मैं लिखा एफ ऑफ, मान लो लिखा मैंने x, ठीक है, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस एफ ऑफ सी। प्लीज इधर देखना, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर देख रहे हैं आप, लिखो तो सही, बहुत शानदार। और माइनस मैंने, अरे ये सी था ना यहां, एफ ऑफ सी, ठीक है, और मैंने लिखा नीचे x माइनस सी, और यहां पे मैंने लिखा लिमिट x टेंड टू सी। बस देखो, मैंने ऊपर मत देखना, इसको छोड़ो ना, ये कुछ भी है, ये अभी इसको भी छोड़ो, अभी यहां देखो, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा बेटा, आपसे कहूंगा इसका ना तुम लोग ना मुझे राइट हैंड लिमिट बताओ और लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? इसको छोड़ो, कुछ था ही पहले, कुछ था, उसको छोड़ो, इसका मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताओ। एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख ही दूंगा ना, तभी आप उधर नहीं देखोगे, है ना। देखो, अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c, ठीक है, और अपॉन में ना x माइनस c है। सर c क्या है? c कोई रियल नंबर है, c कोई रियल नंबर है, ठीक है।
चलो अगर मैं इसका आपसे पूछूं, मुझे बताओ इसका, मुझे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इसका बताओ। तो आप कहोगे सर राइट हैंड लिमिट, सर राइट हैंड लिमिट तो आपने ये सिखाया ना सर, आपने सिखाया है सर राइट हैंड लिमिट के लिए आपने सिखाया है सर लिमिट करो किस पे, मुझे राइट हैंड लिमिट बताओ किस पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों कहां पे बताना है आपको, हेलो हेलो हेलो, ये दोनों आपको बताना है x इक्वल टू सी पे। कहां पे बताना है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू सी पे। अरे सर सिंपल है, हाँ तो बताओ सर सी पे ना, राइट हैंड लिमिट ना सर, हाँ चलो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ सर, हो जाएगा लिखो सर, हम लोग कहेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी के टकले पे माइनस लगा देंगे सर, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताइएगा यहां पे सर एक्स माइनस सी, ठीक है। अच्छा तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ये कोई ग्राफ है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा। अरे हम लोग सीखे हुए ना बेटा ये चीज, जैसे मान लो हम लोग कंटिन्यूटी में कितना को तो देखे हुए, एक्स टेंड टू ए, मान लो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स करते थे, फिर मैं ऐसा लिखता था लिमिट एच टेंड टू जीरो, और एक्स की जगह पे क्या आ जाता था ए माइनस एच, और मान लो यहां पे कोई कांस्टेंट है 4, तो 4 को कोई फर्क पड़ता था नहीं, तो उसी तरह एफ ऑफ सी कोई कांस्टेंट है, सी क्या है कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर, आप लिखोगे x की जगह पे सर c माइनस एच कर देना, और माइनस एफ ऑफ सी तो ऐसा ही रहेगा सर, x की जगह पे सर c माइनस एच कर देना, और ये माइनस सी, और h क्या लिखूंगा मैं, h टेंड टू में 0 लिखूंगा, बिल्कुल लिखोगे सर। तो देखो फाइनली ये जो बनेगा ये क्या बना के देगा, ये बना के देगा मुझे एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और अपॉन में देखो तो प्लस c माइनस सी कट जाएगा, क्या ये माइनस ऑफ h आ जाएगा, फिर यहां से क्या आएगा सर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अब यहीं पे मैं आपसे ना राइट हैंड लिमिट पूछूंगा, क्या पूछूंगा मैं आप लोगों से अगर मैं आपसे राइट हैंड लिमिट की चर्चा करूं, राइट हैंड लिमिट की, तो आप क्या कहोगे सर, लिमिट इसका राइट हैंड लिमिट, किसका, इसका राइट हैंड लिमिट, तो क्या कहोगे आप, x टेंड्स टू c के टकले पे प्लस लगा दो सर, f ऑफ x लिखो माइनस एफ ऑफ सी है, ये तो कांस्टेंट है, और अपॉन में x माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहोगे, लिमिट h टेंड टू 0 लिखोगे, हाँ जी सर, और x के जगह पे क्या लिखोगे सर, c प्लस एच लिख कर दूंगा मैं, बहुत शानदार, माइनस एफ ऑफ सी, और यहां पे क्या करोगे सर, c प्लस एच माइनस ऑफ सी, कुछ कट रहा है, ये सर कट रहा है, क्या कट रहा है सर, प्लस c माइनस सी कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास क्या आ रहा है, फाइनली अपने पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। सर कर क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा सर, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जी सर दिख तो रहा है जरा हम पेज में पिछला वाला दिखाता हूं, देखो तो ये जो लिखा हुआ है क्या ये यही है क्या, देखो तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस ऑफ एच, देखो तो हाँ सर, और राइट हैंड लिमिट ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट जो निकाला मैंने एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ सी अपॉन एच, देखो तो वही है क्या, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ सी अपॉन एच, वही है क्या, अरे हाँ सर सेम है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, इसका मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, और इसका मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला, क्या निकाला मैंने, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, और इसका मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला, तो मुझे कुछ ऐसा दिखा, कहां गया जी, ये आया, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये अपना क्या है, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया ना, उसको डिफरेंशिएबिलिटी में ना लेफ्ट हैंड लिमिट ना बोल के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड डेरिवेटिव। इस पर्टिकुलर ये जो आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जब आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो जो भी मुझे मिलेगा ना उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, और इस पर्टिकुलर का जो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कब आया, ये वाला वैल्यू कब आया, सॉरी ये वाला वैल्यू कब आया, देखो ग्राफ में तब आया, सब कब आया, जब b टेंड कर रहा था c की तरफ, तो b जब टेंड कर रहा है लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, और राइट साइड से टेंड कर रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। जब a इस एकदम पास आ गया तो स्लोप, और b एकदम पास आ गया तो दोनों का स्लोप इक्वल, इसलिए कहा जाता है यहां पे सॉरी
यहां से मैं कहूंगा अगर मैं इसको ऐसा लिखा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलो सर, आप लिखोगे x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x और सॉरी x नहीं यहां पे c था ना, और अपॉन में क्या माइनस h, ठीक है। फिर आपने लिखा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ सॉरी x नहीं था सर, यहां क्या था c था ना, c प्लस एच और यहां क्या था, अरे c माइनस एच था ना, c माइनस एच और c प्लस एच और अपॉन में क्या किया आपने प्लस एच किया। तो दुनिया वाला ना इसको बोलता है, जानते हो क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डिफॉल्ट डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, देखो लिखा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू, ये ए कह रहा है, हम लोग सी लिए हुए हैं, हम लोग क्या लिए हुए हैं सी लिए हुए हैं वो पॉइंट, ठीक है। अगर मैं सी लूंगा ए लेता तो यहां पे ए माइनस एच लिखता, ए प्लस एच लिखता, और क्या बुक में वो अगर दिया होगा तो देख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, और यहां पे एफ ऑफ ए और यहां भी एफ ऑफ ए लिखा होता। बोलो यहां तक समझ में आया, क्लियर। तो अब मेरे को समझ में आया सर, आपने सिखाया सर अभी तक जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, जो सर ऊपर लिखा हुआ है, तो फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इक्वल टू सी पे, उस पॉइंट पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर आप यही तो सिखा रहे हो कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है एट दैट पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा, तो यहां से हम सीखें, क्या सीखें, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिखा हूं बेटा अभी DIFF, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी है लिखा हुआ, हाँ सी पे क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड, वो क्या है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या है सर राइट हैंड डेरिवेटिव, और कैसे आया था आपको बता दिया, लिमिट से ही तो आया हुआ है, ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। बोलो यहां तक आया क्या आप लोग को, जल्दी से बताओ। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी क्या डिफरेंशिएबल, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। क्लियर 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 हो गया यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ले लीजिएगा और सेव इन गैलरी कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब सुनो, देखो यही यहां पे लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में कि क्या लिखा, अच्छा एक चीज और यहां से ध्यान से रखिएगा कि ये इक्वल तो हो, लेकिन ना ये ना ऐसा नहीं कोई आंसर इन्फिनिटी दे, ये क्या दे, ये आंसर सॉल्व होकर एक फाइनाइट वैल्यू दे, है ना, इन्फिनिटी ना दे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वगैरह ना दे, है ना, कुछ फाइनाइट वैल्यू दे। तो वही ये लिखा हुआ है सर, क्या अगर इन्फिनिटी दे देगा तो मतलब सर स्लोप इन्फिनिटी, मतलब क्या, कमेंट कीजिएगा अगर किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, सर वाई एक्सिस के पैरेलल, मैं ही बता दिया, है ना। ये देखो, अरे आगे कहां जा रहे हैं, है ना, इसको रफ कर लेते हैं, ये देखिएगा वही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर, हेलो हेलो हेलो, LSD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या कहलाता है डिफरेंशिएबल कहलाता है एट दैट पॉइंट। ये एक्स इक्वल टू ए है, हम लोग एक्स इक्वल टू सी के लिए देख लिए। तो यहां पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पूछू ना तो वो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ लेफ्ट ए माइनस करेंगे ना, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ एच, याद रखिएगा यहां माइनस है तो यहां भी माइनस ऑफ एच, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं छोटा लिखना चाहिए था मुझे, चलो ठीक है यहां लिख देता हूं, अगर मुझे यहीं पे राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे एट एक्स इक्वल टू ए देखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा लिमिट x टेंड टू, अरे 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 क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, और अपॉन में कितना हो जाएगा h, ठीक है, अपॉन में h हो जाएगा। आया क्या, तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये अपना क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, ये इक्वल होना चाहिए सर। हाँ बोलो सर, एक मिनट देखो, आप लोगों ने एक शानदार चीज बताने वाला हूं बेटा, ये क्या है, ये कोई लिमिट का सवाल है, हाँ सर। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है
सर जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, और यही तो, इसी से तो जो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं प्लस वाले को, एक्चुअल में राइट हैंड लिमिट है, इसी का राइट हैंड लिमिट है। एक्चुअल में ये लेफ्ट हैंड क्या है, लिमिट है, हम लोग इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या था, इस फंक्शन के लिए ये जो सवाल है ना, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट था। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब LHL और RHL इक्वल होता है। बोलो, पढ़े 11th में, भूल गए हो कोई बात नहीं, मारो गोली, भूल गए हो चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी याद कर लो, जान लो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करना। ठीक है, ठीक है सर, तो वही यहां पे रुको बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, माफ कीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है और फाइनाइट होता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये क्या है, ये क्या है, कंडीशन फॉर f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, अभी इस केस में तो a है, तो क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट है यूनिक टेंजेंट, डिफरेंशिएबल है मतलब यूनिक टेंजेंट है, कहां पे, एट x इक्वल टू a। और अगर ऐसा होता है ना, कब पॉसिबल है जानते हो, जब ग्राफ ना ऐसा स्मूथ हो, लेकिन ग्राफ में जैसे कहीं पे अगर कॉर्नर पॉइंट आ गया तो ऑब्वियसली सर यहां पे दो टेंजेंट बन जाएगा, यूनिक टेंजेंट नहीं होगा तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिखा हुआ इफ f of x हैज शार्प पॉइंट, मतलब वो कॉर्नर पॉइंट अगर आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करेगा। सर क्यों, अरे डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, तो इस लाइन का भी स्लोप होगा, इस लाइन का भी स्लोप होगा, बट वो इक्वल नहीं होगा। ऑब्वियसली दिख रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल थोड़ी ना है, कोइंसाइडिंग लाइन थोड़ी ना है। अगर ऐसा एक के ही ऊपर एक होगा तो हम बोलते हैं एक ही लाइन है और दोनों का स्लोप एक है। ऐसे ये स्लोप एक है, ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों का स्लोप ऑब्वियसली अलग अलग दिख रहा है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ग्राफ जहां पे भी शार्प होगा मतलब कॉर्नर पॉइंट होगा, वहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 100% एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बट दोनों इक्वल नहीं होगा, स्लोप इक्वल नहीं होगा दोनों लाइन का। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा जानते हो इसमें ना 11th क्लास का जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसका थोड़ा सा फ्लेवर है यहाँ पे। तो आई होप अगर 11th में आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ा है तो वेरी गुड। और जो बच्चे अभी मुझे 11th वाले बच्चे अगर अभी 12th का मेरा सेशन देख रहे हो तुम लोगों में से, तो बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ाया आप लोग को, तो प्लीज उसको ध्यान रखिए। देखिए 12th में कंसेप्ट यूज हो रहा है, और अगर कोई 12th वाले हो तो प्लीज डिमोरलाइज मत हो, मैं आपको सब कुछ सिखाते चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। तो देख लो ये दोनों क्या लिखा हुआ है, अगर LHD इक्वल टू RHD हो और फाइनाइट वैल्यू हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये हो रहा है। जैसे यहाँ पे A पे लिखा हुआ है, हम लोग जो सॉल्व किए एग्जांपल C लेके किए। और अगर LHD RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट भी लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आ गया सर, आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार जल्दी से, है ना। देखो इतना जो मैं चिल्ला रहा हूं इतनी देर से, वही ये लिखा हुआ है बेटा, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये देखिएगा, है ना, ये f of x, मान लो f of x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। सर रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, आपने जो भी पढ़ रहा है ना भी, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब डोमेन और रेंज रियल नंबर होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन एन ओपन इंटरवल a b। ठीक है, लेट x इक्वल टू c, जो कि a और b के बीच बिलोंग कर रहा है, जो हम लोग लिए थे, जो हम लोग देखो ग्राफ में बनाए हुए हैं, है ना, c है, देखो, है ना, मान लो a और b के बीच बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा था कुछ कर रहा है अगर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे, या डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल बोलो या डेरिवेबल बोलो, उस पॉइंट पे कब कहलाएगा, जब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना। यहीं से जो हमारा इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है उसको दुनिया वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलता है सॉरी, और इसी का लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जो होता है दुनिया वाला, इसी को राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, हम लोग कर लेते हैं ना। और एग्जिस्ट करना चाहिए, और वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, एक चीज इसको ना आप लोग ना प्लीज इसको ना अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये जो दिस लिमिटिंग वैल्यू है ना, दिस लिमिट इज कॉल्ड क्या, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये वाला जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही लिख के देगा, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको जो बोला जाता है, जो लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको डेरिवेटिव बोलेंगे या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, और जो डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं, देखिएगा एफ डैश सी बोलो। ठीक है, या फिर डिनोट करने का तरीका बता रहा हूं, डी लिखो, एफ ऑफ सी लिखो, या फिर डी लिखो, ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने यूज किया होगा, एफ ऑफ एक्स लिखो, और यहां पे आके
नीचे ना x इक्वल टू सी लिख दो जो कि थर्ड वाला है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग ये यूज किए हैं ना, dy बाई डी एक्स, बोलो याद आया? अरे dy बाई डी एक्स फिजिक्स वाला याद आया? यस सर, फिजिक्स में हम लोग यूज किए हुए हैं, है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या क्या है, या तो आप f डैश x लिखो, है ना, अरे बात समझ में, और अगर कोई पॉइंट मेंशन है तो उसी को लिखा जाता है f डैश c, अगर c है मेंशन तो, ठीक है। इसी को लिखने का एक तरीका है d लिखो f ऑफ x लिखो, या फिर क्या लिखो, d लिखो और क्या लिखो, f ऑफ c लिखो, ओके। बस ये लिखने का तरीका है, नथिंग एल्स। जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम लोग अब क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कहानी क्लियर होगी। अब वीडियो को, अब हमारा जो क्वेश्चन एक दो करवाऊंगा ना तो आपको अच्छे से चमकना स्टार्ट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग, है हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए सर? वीडियो को पॉज करके लिख रहे हैं, वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो। चलो बढ़ो आगे। अब सुनो, ये तो हो गया। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, एक दो क्वेश्चन देखो, ये सेशन में मैंने क्वेश्चन करवाऊंगा, अब 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, और इसका वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं लेके आऊंगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, है ना। कल का लेक्चर जो आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर वो आएगा, आज जो भी पढ़े ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज भी 2 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। सुनो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एक बात बताओ, पूछो कुछ आपसे? हाँ सर पूछो, पूछो सर, जवाब तो बाद में आपको ही देना है सर, है ना। हाँ ये भी बात सही है, जवाब तो आपको ही देना है सर। देखो लेट से मान लो, ये मान लो कुछ ग्राफ है, ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, है ना। लेट से मैंने एक कोई कर्व कॉर्नर पॉइंट नहीं लूंगा मैं, चलो ये वाला पॉइंट लेता हूं, ठीक है, x इक्वल टू सी पे। क्या इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या क्वेश्चन है सर? हाँ सर, ग्राफ टूट नहीं रहा है, ब्रेक कहां हो रहा है, कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही बात है। क्या डिफरेंशिएबल है? सर कह सकते हैं, अगर वैसे आपने सिखाया है सर, शार्प पॉइंट नहीं हो ना, स्मूथ हो, स्मूथ कर्व हो ना, बोल देंगे। शार्प मतलब ऐसा कॉर्नर पॉइंट नहीं है ना सर, कह देंगे डिफरेंशिएबल भी है। चलो मैंने भी आपकी बात रख लिया, ठीक है। लेकिन मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसे ब्रेक हुआ, याद कीजिए डिफरेंशियल कंटिन्यूटी का पहला क्लास, ऐसा है ग्राफ, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा x इक्वल टू सी पे क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? क्या सवाल है सर, ग्राफ ब्रेक हो रहा सर, देखो ना, तो कंटिन्यूअस थोड़ी ना होगा सर, डिफरेंट कहां है कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस तो तब होता है ना ग्राफ ब्रेक ही ना हो। सर कोई भी बता सकता है ये, सर मेरा छोटा भाई 6 क्लास में सर वो भी बता देगा ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहां पे ग्राफ है ही नहीं, यहां पे ग्राफ है ही नहीं, पूरा खाई है समझो, है ही नहीं ग्राफ, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे x इक्वल टू सी पे क्या मैं टेंजेंट बना सकता हूं? सर ग्राफ ही नहीं है तो काहे का टेंजेंट? टेंजेंट तो सर ग्राफ पे बनेगा ना, कर्व पे बनेगा ना। अगर कर्व ही नहीं है तो क्यों होगा टेंजेंट? बिल्कुल सही। तो सुनो, अगर मैं बोलूंगा आपसे एट x इक्वल टू सी पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तुम कहोगे सर नो सर। मैं पूछूंगा आपसे क्यों, तो आपका जवाब आएगा सर डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट, टेंजेंट एक बने। सर यहां तो टेंजेंट ही नहीं बन रहा है, और सर अगर टेंजेंट ही नहीं बन रहा है, यूनिक एक तो कम से कम बनना चाहिए था ना। सर ग्राफ ही नहीं है तो काहे का टेंजेंट बनना, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम आपसे पूछेंगे कि तो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो, तो कहोगे अच्छा सर, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, कहोगे अगर सर ग्राफ किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, ठीक है, 100%। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी 100% नहीं है। जरा रुक जाओ, यहां से आपको कुछ गलत वो मैसेज भी जा चुका होगा क्या? तो इसका मतलब सर अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल बोल देंगे। मैंने ऐसा कब बोला? सर अभी तो आप बोल रहे हो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इसका तो मतलब यही होगा सर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है। ऐसा कहां बोला मैंने? मैंने बस ये बोला अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा 100%। तो सर कंटिन्यूअस अगर होगा तो डिफरेंशिएबल 100% होगा? नहीं नहीं, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर कैसे? आ जाओ दिखाता हूं कैसे। ये लो एक ग्राफ मैं बनाता हूं जिसमें थोड़ा कॉर्नर पॉइंट बनाऊंगा। लो चलो यहां की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्मूथ कर्व है यहां पे, ठीक है। सॉरी, मैं आप लोगों से ना इसकी बात कर रहा हूं। लेट से ये x इक्वल टू मान लो 5 है, मान लेते हैं। क्या यहां पे एक टेंजेंट बनेगा? फॉर सर 5 पे ना एक सर टेंजेंट ये है सर,
और सर ना एक टेंजेंट ना सर ये वाला है, ऑब्वियस। तो ऑब्वियस सर आपने ही सिखाया है, कॉर्नर पॉइंट बने, शार्प पॉइंट बने तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कंटिन्यूअस है, हाँ सर कंटिन्यूअस है। क्यों? कंटिन्यूअस का सर डेफिनेशन ही है, अगर कहीं ग्राफ बनाने में कहीं पेन मुझे पेज पर से लिफ्ट ना करना पड़े तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है सर, यहां पे लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। वही तो हमने क्या समझा, अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो 100% डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल 100% नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी हैव टू चेक। यहां तक चमका सर? चमका। इसका नोट अभी लिखवा दूंगा, रुक तो जाओ, आगे सुनो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे ना डिफरेंशिएबल है, क्या बोल रहा हूं मैं? कोई कर्व किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो क्या कंटिन्यूअस होगा? सर होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो मतलब सर टेंजेंट बना होगा। टेंजेंट तो तभी ना बनेगा सर जब ग्राफ होगा, मतलब वहां पे खाई नहीं होगा ये वाला सर। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस होगा, 100% होगा, ठीक है। लेकिन यही उल्टा अगर बोलूं डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या कंटिन्यूअस भी नहीं होगा? नहीं, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे देखो ये वाला यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है। यहां देखो इस केस में डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है। सॉरी, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। सर एक बात बोलूं, सच्ची में बताता हूं सर, जानते हैं थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा है। सुनो एक मिनट रुक जाओ, मैंने आपको कुछ नहीं समझाया। मैंने आपको बोला अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट जैसे कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये क्या है? टिक मतलब है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बेटा जानते हो यहां से ना, हेलो हेलो हेलो, यहां से ना फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्या है? डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस 100% होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस 100% होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल तभी हुआ है जब ग्राफ वहां पे होगा, टेंजेंट बना होगा, टेंजेंट ग्राफ पे बना होगा, ठीक है। तो ये हां की बात हो गई। अब थोड़ी ना की पे चलते हैं। ना पे मतलब सर सुनो, ना का मतलब है अगर नॉट कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है मतलब ग्राफ ही नहीं है, तो 100% क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, जैसे पिछला वाला डायग्राम। डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं, देखो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हुआ। तो मतलब अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो 100% आप बोलोगे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप कंटिन्यूअस बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको। मैं आपको बोलूं, जब मैं 12th में था ना, मैंने कैसे अपने लिए ट्रिक बनाया था याद करने के लिए। मैं, अब हंसना मत बस, ठीक है। हाँ सर हंसेंगे, हंस लो हंस लो। मैंने ट्रिक बनाया था कि जब अगर मैं ABCD लिखूंगा ना, मैं ABCDEF अगर मान लो लिख रहा हूंगा तो अगर मैं सामने वाले को दिखेगा कि मैं D लिखा हूं, क्या दिखेगा? कि मैं D लिख लिया, तो 110% मैं C लिखकर आगे आया हूंगा। अब ये मत बोल देना नहीं सर हम D से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसी लॉजिकल बातें प्लीज मत कीजिएगा, है ना। जब मैं ABCD लिख रहा हूं, अगर मैं लिखते लिखते मैं D पे आ गया, मैं D पे आ गया, अगर मैं D पे आया तो ऑब्वियसली सर मैं C लिख के आया हूंगा। तो मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा।
लेकिन अगर मैं ABC लिख रहा हूं और अगर मैं C पे हूं तो मैं ये नहीं कह सकता हूं आगे चलकर मैं D लिखूंगा भी या नहीं भी लिखूंगा। मान लो मैं C पे हूं और मेरा फ्रेंड मुझे आवाज दिया चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो हो सकता है यहीं तक रुक के मैं चला गया और डिफरेंशियल D नहीं लिखूंगा। तो मतलब सर अगर मैं C पे हूं तो आगे मैं जा भी सकता हूं, मेरा मन है नहीं भी जाऊंगा, मतलब डिफरेंशियल होगा भी नहीं भी होगा। ये ट्रिक अगर समझ में आया होगा ना बेटा, मजा आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा टाइम को पिन करके, या बोलना सर जो ट्रिक है वो ओपी है, ठीक है। तो अगर ABCD हम लिख रहे हैं, ये ट्रिक है याद रखने के लिए, तो अगर मैं D लिख लिया तो 100% मैं C लिख कर आगे आया हूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं C लिख लिया तो पता नहीं मैं आगे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे नहीं पता डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% मैं C लिख कर आया हूंगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसी को उल्टे में ये छुड़ाना MCQ में आता है ना। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो इट मींस कंटिन्यूअस नहीं है, तो अगर मैं C ही नहीं लिखा हूं, ठीक है ना, तो आगे जा ही नहीं रहा हूं, पहले मैं B पे ही होऊंगा। कंटिन्यूअस नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल 100% नहीं होगा। इसको ऐसे सोचिएगा, कंटिन्यूअस नहीं है मतलब वहां पे ग्राफ है ही नहीं, और ग्राफ ही नहीं है तो काहे का डिफरेंशिएबल, है ना। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो अगर मैं D नहीं लिखा हूं तो क्या पता मैं C पे रुका हुआ हूं, मैं कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर, तो इसको ना आप लोग ना इसको ना मैं ये देखो जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए जरा, मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूं, पानी पी लेता हूं। लिखिएगा, लिख लो जल्दी से थोड़ा पानी पी लो, ठीक है सर। चलो आ जाओ, देखो वही जो मैंने समझाया ना आपको वही सब लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको समझाया है ना। अगर डिफरेंस कंटिन्यूअस नहीं है ना, अगर कोई फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं है तो बेटा वहां पे क्या ग्राफ ही नहीं है सर, है ना। वहां पे पेन लिफ्ट हो रहा है, ग्राफ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हुआ तो मतलब कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो पक्का क्या नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, क्या नहीं होगा बताओ सर। 100% क्या नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ना इसको छोटू कर लूं। हाँ, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस हुआ, अगर मैं C लिखा हूं, ABCD में C लिखा हूं, मुझे नहीं पता मैं D लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, मेरा फ्रेंड कॉल कर दिया चलो खेलने के लिए क्रिकेट, है ना, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कंटिन्यूअस हुआ तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, हमें चेक करना होगा, ठीक है। ओके सर, अगर डिफरेंशिएबल हुआ मतलब ABCD लिखने में अगर मैं D पे हूं तो ऑब्वियसली C लिखा हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब 100% क्या होगा, डिफरेंशिएबल है तो पक्का क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और अगर ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो हो सकता है ग्राफ स्मूथ भी हो और क्या हो, ग्राफ अगर क्या हो नॉन डिफरेंशिएबल हो तो हो सकता है वहां पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा होगा, मतलब वहां पे कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा डिसकंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। ओके सर, जल्दी से लिख लीजिएगा, अगर ग्राफ दिखना डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा, पहला ये लिख लो। दूसरा सुनो, अगर ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो क्या सर, तो यहां से अगर ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब D नहीं लिखे हैं तो C लिखे भी होंगे, है ना, या फिर C कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब ग्राफ है ही नहीं वहां पे, है ना, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। याद रहेगा सर, कोशिश करेंगे, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब आ जाओ अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब जब तक सवाल नहीं करेंगे तो मजा नहीं आने वाला है। देखो मैंने आपको अभी तक बस कंटिन्यूटी के बारे में, डिफरेंशियलिटी के बारे में सिखाया, दोनों में कुछ रिलेशन बता दिया। अब सवाल मुद्दे की बात है, 100 बात की बात, सर हमसे क्वेश्चन होना चाहिए, हम लोग से सवाल होना चाहिए। सवाल में जाने से पहले मैं आपको जल्दी से ना, मैं आपको ना डिफरेंशियलिटी का फॉर्मूला रिवाइज करवाना चाहूंगा। जैसे एट x इक्वल टू ए बोलो, या चलो ए लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जल्दी बताइएगा सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था लिमिट h टेंड टू 0, क्या होता था, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, और माइनस का क्या, f ऑफ a, और अपॉन में क्या,
माइनस का एच। कंफ्यूज मत हो जाना, जल्दबाजी में क्या होता है, यहां पे माइनस एच नहीं लगाते, बस प्लस एच लिख दे के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है सर? राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन में h। ठीक है, और फॉर, यहां से याद रखना है अपने को, नोट करके क्या, फॉर f ऑफ x टू बी क्या, डिफरेंशिएबल, कहां पे, एट x इक्वल टू a पे क्या होना चाहिए, हेलो हेलो हेलो, क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। ओके, ठीक है सर, ये लिख लो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। बेटा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत हलवा है। आपको लिमिट सॉल्व करने आता है? हाँ सर आता है, आपने कंटिन्यूटी में बहुत अच्छा सिखा दिया, अच्छी बात है। कंटिन्यूटी आता है ना को सॉल्व करने, LHL RHL आता है ना? हाँ सर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आता है, बस आपको ये भी आता है। मैंने आपको सिखाया था मॉड वाला क्वेश्चन हो तो पहले क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। हाँ सर, तो आ जाओ सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं इसको। मतलब अपने पास जो गिवन है पहले लिखियो, क्या गिवन है अपने पास? गिवन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब मॉड का साइन जाएगा, कब जाएगा, जब मान लो x निगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये निगेटिव हो तो माइनस एक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, और अगर x पॉजिटिव होगा तो प्लस एक्स बाहर निकलेगा। यहीं पे आप इक्वल टू भी लगा लीजिए। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर, ये तो आपको समझ में आया है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी ये तो ऑब्वियस सर, हम लोग लिमिट में सीखे हुए हैं, कंटिन्यूटी में भी सीखे हुए हैं। अब आ जाओ, अब मुझे कह रहा है यहां पे क्वेश्चन डिस्कस शो करना है डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी जानते हो ये जो है ना, ये y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, fx को मैं y बोल रहा हूं मॉड x, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है पता है? ऐसा होता है सर, कैसा, ये, अरे ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। नहीं पता है तो प्लीज लिख लीजिए। और आपको दिख रहा है ये, अगर मैं ग्राफ से भी देखो तो जरा कॉर्नर पॉइंट x इक्वल टू 0 यहां पे है, कॉर्नर पॉइंट देखो बन रहा है, तो यहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन सकता है, तो कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। हाँ हमें तो पता है, लेकिन मुझे ना मैथमेटिकली यहां पे प्रूफ करना है। ग्राफ से भी तो हम लोग देख लिए। ठीक है, चलो देखो ग्राफ से कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, बताओ क्या सिखाया है सर? आपने सिखाया है डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD और RHD इक्वल होना। तो पहले निकालते हैं, मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखता हूं, कहां पे, यहां पे हेडिंग दे दो एट x इक्वल टू 0 पे। पहले हम लोग निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आ जाओ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, लिमिट x टेंड टू क्या, अच्छा x टेंड टू करोगे, चलो कर लेते हैं। 0 माइनस, याद करो फॉर्मूला, f ऑफ क्या होगा 0 माइनस क्या कर देते हैं, f ऑफ एग्जैक्ट 0 ना यहां पे। ठीक है, या ऐसा लिख दूंगा, अरे सुनो ना, सुनो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाओ ना, क्या को इतना करना, h वाला लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, h टेंड टू 0 f ऑफ क्या 0 माइनस h और माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस h। ठीक है, सुनिएगा यहां पे थोड़ा समझने की बात यह है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी या बड़ी, सर 0 से छोटी, बहुत शानदार, 0 से छोटी। तो जब फंक्शन की x की वैल्यू, ये बता रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो जब फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी है, सॉरी जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन का वैल्यू ये वाला, ये वाला सर ऊपर वाला माइनस ऑफ x। तो मैं पहले तो इसको ऐसा लिख लो, पहले तो f ऑफ माइनस h लिख लो इसको पहले, और ये क्या है f ऑफ 0 है और अपॉन में क्या है माइनस ऑफ h है। सुनो अब आपका मिस्टेक होगा, यहीं से मिस्टेक एक हो सकता है, देखो कैसे, ये हो गया, ये हो गया, इसको मैं लिखता हूं लिमिट h टेंड टू 0 लिखा। सुनिएगा माइनस h का मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 पे अपन चेक करें, 0 माइनस की 0 से छोटी है, तो फंक्शन का वैल्यू 0 से छोटे के लिए ये वाला है माइनस ऑफ x है, तो मैं वो जो माइनस h है ना यहां रखूंगा। सुनना ध्यान से, ये माइनस लिखा हुआ है लगा दिया, x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ h रखूंगा, फंक्शन में वही रखूंगा। अब वो f ऑफ 0 है, मतलब सर जहां पे x है वहां पे आप 0 रखोगे, जैसे यहां पे सर जहां पे x था वहां पे आपने माइनस h रखा, तो बेटा मैंने माइनस h इसमें क्यों नहीं रखा, इसमें क्यों रखा, अरे सर सिंपल है ना, ये 0 माइनस h है, मतलब x की वैल्यू जब 0 से छोटी है
इसका मतलब ये है, जीरो माइनस मतलब जीरो में कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब जीरो से छोटा कर रहे हैं, तो x की वैल्यू जीरो से छोटा यही तो है सर, इसीलिए आपने यहां रखा। बिल्कुल सही बात, इसलिए मैंने f ऑफ माइनस एच कहां रखा, माइनस ऑलरेडी है और x की जगह पे मैंने माइनस एच रखा। ठीक है, फिर ये माइनस लगाओ। अब सुनो, ये जो f ऑफ जीरो है ना, इसका क्या मतलब है सर, मैं बोलूंगा फंक्शन में रखो x की वैल्यू जीरो। सर इसमें या इसमें, आप लोग इसमें रख दोगे गलत हो जाएगा बेटा। इसका मतलब है f ऑफ जीरो मतलब x की वैल्यू जब जीरो है, तो इन दोनों में x की वैल्यू जीरो कब है, इसमें या इसमें, सर इसमें, तो मैं यहां रखूंगा, इसमें रखूंगा मैं फंक्शन की वैल्यू जीरो। ठीक है, ये सिली मिस्टेक मत कर देना, और अपॉन में माइनस ऑफ h। ठीक है, आ जाओ इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड टू जीरो, ये माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, इधर तो जीरो है, और अपॉन में माइनस h, ये दे दिया मुझे माइनस का 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, एक्चुअल में वो लेफ्ट हैंड लिमिट से ही आया हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, मैं क्या निकालता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ सर, आप लिखोगे लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, क्योंकि हम लोग जीरो पे डेरिवेटिविटी चेक कर रहे हैं, डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो जीरो प्लस h माइनस f ऑफ क्या होगा, जीरो, और अपॉन में प्लस h है तो नीचे प्लस h होगा, यहां माइनस h होगा तो नीचे माइनस h होगा। ठीक है, लिमिट h टेंड टू जीरो, ये क्या बनेगा सर, ये f ऑफ h बनेगा। ये सब फॉर्मूला कैसे आया है सब सिखाया हूं अभी आपको मैं, और f ऑफ जीरो और अपॉन में क्या आएगा, h आएगा। ठीक है, सुनते जाना। फिर लिखूंगा लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ h, कब, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो आ जाओ जीरो से बड़ी है फंक्शन का वैल्यू, ये उठाएंगे ये उठाएंगे, सर ये वाला लोगे। ठीक है, तो यहां पे रख दो h। ठीक है, माइनस f ऑफ जीरो, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो है, तो देखो इसमें है ना जीरो के इक्वल, तो यहां पे रखेंगे, इसी वाले में रखेंगे जीरो, अपॉन में h, तो ये आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड टू जीरो। ठीक है, और क्या आएगा, h बाय h, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर 1 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट आया है जो कि -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट आया है जो कि 1 आया है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। यहां पे क्या दिख रहा है, हियर जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है बेटा वो -1 दिख रहा है। ठीक है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है। तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो रहा है, कहां पे, एट x इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, नहीं हो रहा है इक्वल, तो मैं यहां से कह दूंगा सो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशियबल। ग्राफ से भी हमने देखा था, इज नॉट डिफरेंशियबल मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वॉट, जीरो। ओके सर, ओके। ठीक है, लिख लो जल्दी से, फास्ट। क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। सर यहां पे इज नॉट लिखो ना सर, ये मैंने क्या लिखा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यस सर, चलो आगे बढ़े। यस सर, क्लियर क्लियर। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन अच्छा वाला अपन करेंगे, है ना। कौन सा वाला सर, अच्छा वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ठीक है, आ जाओ, एक सुंदर सा खूबसूरत सा सवाल करते हैं। ये देखो, सो दैट द फंक्शन, ये हमारे पास गिवन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, मतलब 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं, ये मुझे प्रूफ करना है। क्या करना है, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये अपना क्या है सर, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, मतलब अपन क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देख लेंगे, इक्वल नहीं होगा तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, तो पहले क्या लिखूं मैं, पहले तो ये लिखो सर, क्या, पहले सर लिखो एट x इक्वल टू 2, किस पे, एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, चलो देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट, क्या लिखूंगा मैं, h टेंड टू 0, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ना आपको, किस पे, 2 पे, तो क्या लिखते हैं यहां c माइनस एच, मतलब यहां पे c का वैल्यू क्या है, 2 है, या a माइनस एच बोलो,
तो ऐसा होगा 2 माइनस एच, और माइनस ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ 2, जब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है यहां पे। अपॉन में क्या होगा बताइएगा, माइनस एच है तो बहुत बढ़िया, माइनस एच आएगा। ठीक है, चलो अब रखो, अब वैल्यू रखो लिमिट h टेंड टू 0। अब बताओ मुझे ये बताइए, जो मेरा ये x का वैल्यू है 2 माइनस एच, मैं इसमें रखूं या इसमें रखूं? सर रुको देखने दो सर, ये वाला ना जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है तो ये है, 2 से ग्रेटर है तो ये है। सर 2 माइनस एच का मतलब होता है 2 से लेस देन, मतलब सर ऊपर वाले में, ऊपर वाले मतलब x की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 2 माइनस एच। अपन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, कंटिन्यूटी में रख दिया, फिर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 है ना, तो 2x की जगह पे रखा मैंने 2 माइनस एच, हो गया, फिर माइनस ऑफ 1 है तो माइनस 1 हो गया। आया सर, आ गया, ब्रैकेट बंद कर दो इसको, माइनस एफ ऑफ 2, जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, देखो ये है ना ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, आप लोग को जानते हो क्या मिस्टेक हो जाएगा आप लोग से, आप लोग इस 2 को उठाओगे और यहां रख दोगे। क्यों? क्योंकि लेस देन के लिए हमारा फंक्शन ये है तो आप यहां उठा के रख दोगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एफ ऑफ 2 की। याद करो लिमिट में, इसमें कंटिन्यूटी में भी जब हम लोग LHL निकालते थे और RHL निकालते थे, और जब हम लोग एफ ऑफ जैसे 2 निकालना होता था तो 2 में कहां रखता था, जहां पे फंक्शन जब एक्स की वैल्यू जब 2 के इक्वल जब होती थी। मैं यहीं पे बोलूंगा तुम लोग ना ये बताओ, कंटिन्यूटी बताओ मुझे एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो आप क्या निकालोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो फंक्शन का वैल्यू ये लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू ये लोगे। अब आप ही बताओ एफ ऑफ 2 क्या करोगे आप, एक्स की वैल्यू इसमें रखोगे या इसमें रखोगे? हाँ सर याद आ गया, एक्स की वैल्यू सर इसमें रखेंगे क्योंकि ये इक्वल टू 2 है यहां पे, है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पे 2 रखोगे। फिर से कह रहा हूं यहां पे आपसे बाय मिस्टेक आप ना क्या करेंगे, जल्दबाजी में एक्स की वैल्यू इसी में रख देंगे। ना बाबा ना, एक्स की वैल्यू कहां रखना है, इसमें रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो रखो एक्स की वैल्यू इसमें, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं। अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एच। ठीक है, ओके, फिर इक्वल टू में मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 क्या होता है सर, 1 होता है, 1 माइनस एच हो गया, और माइनस में 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1 दे देगा। क्या देगा, यहां पे 1 आएगा, माइनस सामने है तो माइनस 1, और अपॉन में क्या है, माइनस ऑफ एच। ये देखो ये बन रहा है अपने पास लिमिट h टेंड टू 0, 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन में माइनस एच, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, एच एच भी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 1 मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। आ जाओ अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, पहले सर लिमिट लिखो, h टेंड टू 0 लिखो, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 2 पे कर रहे हैं सर चेक, तो 2 प्लस h लिख दो सर, और माइनस में क्या लिखो, f ऑफ 2 लिखो, और अपॉन में ये प्लस h है तो नीचे प्लस h आएगा। क्या आएगा, प्लस h। माइनस h होता तो नीचे माइनस h आता। याद रखना, गलती से मिस्टेक मत कर देना। वाह सर क्या बात है, गलती से मिस्टेक, क्या शायरी बोले हैं। h टेंड टू 0 होगा। अब बताओ f ऑफ 2 प्लस h, मतलब x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू देखो ये है ना, देखो ग्रेटर देन, तो यहां पे रखूंगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस एच रखा मैंने, और फिर क्या होगा, माइनस ऑफ 3। आया समझ में, ये जो 2 प्लस एच है एक्स की जगह पे रखा 2, फिर एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा, 2 प्लस एच रखा, फिर माइनस ऑफ 3। यहां तक आया, ठीक है सर, ओके। फिर माइनस में क्या करूंगा, एफ ऑफ 2, जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन की तो भी वैल्यू यही है। क्या लिखूंगा मैं यहां पे, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा h। ठीक है, तो ये मुझे सॉल्व होके देगा लिमिट h टेंड टू 0। रखो तो जरा, h की वैल्यू डायरेक्ट रख दे क्या, ये 2 2 जा 4, जगह नहीं है बेटा, अगले पेज पे चलना पड़ेगा सर, कंजूसी क्यों कर रहे हो सर, है ना। चलो अगले पेज पे आते हैं। क्या था, लिमिट h टेंड टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h हो रहा था जहां तक कि मुझे ध्यान है। क्या लिखा हुआ है, 2 2 जा 4 प्लस 2h। ठीक है, फिर माइनस 3, फिर क्या था, माइनस 3। ओके, ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना देगा, सॉरी 4 माइनस 3 1 देने वाला है, ये तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और अपॉन में प्लस h है। बताओ इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखो तो जरा क्या हो रहा है सर, ये 4 प्लस 2h, सर माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 होगा, और अपॉन में क्या होगा, h, प्लस 4 माइनस 4 कट गया, तो ये होने वाला है लिमिट h टेंड टू 0, 2h अपॉन h, h भी चला गया, तो यहां से डायरेक्ट मैं 2 लिख दूं, हाँ सर लिख दो, h की वैल्यू है ही, h है ही नहीं तो मैं कहां रखूंगा 2, h की वैल्यू 0,
ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, तो यहां से मेरे दोस्त राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 आ गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, देखो जरा सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है ना, 1 है, तो हो गया, यहां से प्रूव हो गया, हो गया, यस सर। तो क्या लिखूंगा, तो यहां पे दिख रहा है हेयर व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है 2 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या दिखा, 1 दिखा। आई होप 1 ही है ना, हाँ सर 1 है, ठीक है। तो मतलब यहां से LHD नॉट इक्वल टू RHD है, तो मतलब एक टेंजेंट का स्लोप 2 है बेटा और एक टेंजेंट का स्लोप 1 है, मतलब स्लोप अलग अलग है, ऑब्वियसली वो पैरेलल नहीं होगा या कोइंसाइड नहीं होगा, 2 अलग अलग स्लोप होगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 टेंजेंट बन रहे हैं यहां पे, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, यूनिक टेंजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सो f ऑफ x इज नॉट क्या, डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिखा हूं, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल, कहां पे, एट x इक्वल टू 2। चमकू सर, चलिएगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगला क्लास प्लीज मिस मत कीजिएगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ओके। चलिएगा फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ठीक है। तो नाउ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किए हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पे आपको जैसे यूट्यूब पे भी सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, वहां पे भी आपको सारे वीडियोस हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सर वेबसाइट कैसे विजिट करना है, तो सिंपल है बेटा, www.magnetbrains.com, है ना। और अगर आप हमारा प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर हमारा ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो वहां पे भी आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू इसके डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।